सालों को छोड़ दो, अपने देखा ही नहीं है। लेकिन प्रेमानंद जी तो अभी वृंदावन में बैठे हैं, काशी में रहते थे, कपड़े पूरे सिर पे नहीं, इतना का कपड़ा, नीचे बोरी, बोरी के ऊपर बैठना। बीमार हो गए तो 3-3 4-4 दिन तो पूछता नहीं था, पानी भोजन ऐसे ही पड़े हैं। बीमारी में उठ के जाते तो रोटी मांग के खाते थे। कौन कौन जानता था उनको? कोई नहीं जानता था। इतनी भयंकर तपस्या, ना किसी से मतलब, ना किसी रखना, ना कोई फोन, ना कोई, नौ पड़े हुए हैं, किसी से वार्तालाप नहीं, बस भगवान की भजन भक्ति में रहना और गंगा किनारे भी पड़े रहना। और देख लो, जब उन पे कृपा करी है भगवान ने, खुद कृपा करी उनको, काशी से वृंदावन बुला लिया। और वृंदावन में से देखो पूरी दुनिया जानती है उनको। टोकन लेकर के उनके दर्शन के लिए टोकन लेना पड़ता है, सत्संग के लिए टोकन लेना पड़ता है, लेन में लगना पड़ता है, 3-3 4 जब उनके दर्शन होते हैं। किसने किया? ये भगवान ने तो किया। प्रेमानंद जी चाहवा तो हो सकता था, परमात्मा की कृपा हुई तो। परमात्मा जिसको बढ़ाई देना चाहता है उसको बढ़ाई दे देता है, बढ़ाई देना चाहता है उसको बढ़ाई दे देता है। सब करने वाला मालिक ही है। इसलिए जितना हो भगवान का पूरा भरोसा करके भजन करे तो सब कुछ है। डरे नहीं, इनसे भी क्या होगा। हाँ, गलत जानबूझ के कर्म मत करो, जानबूझ के गलत कर्म मत करो। संतोष रखना पड़ेगा, सहन भी करनी पड़ेगी। अच्छा, एक आदमी गलत हो तो उसके साथ सारे गलत हो जाए, फिर फर्क क्या है? एक आदमी दिमाग खराब है, गाल काट दीजिए, सारा घर का गाल काटो, तो फिर फायदा क्या है? पता है अभी एक आदमी का ये स्वभाव है तो उसको बता लेने दो ना, कर लेने दो, अपने आप ही शांत हो जाएंगे। कब तक चलेंगे? क्यों? प्रतिक्रिया करने से बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ेगा, उससे कोई फायदा नहीं है। इसे बस बोलना, मौन का धारण कर ले, चुप हो जाए, शांत हो जाए, सारी आपदा कट जाती है अपने आप। जहाँ जिससे चुप होना है, कहते एक चुप 100 सुख, एक चुप हो जाए 100 सुख है। बोलो नहीं, बोलोगे तो बात बदलेगी। बस जवाब ही नहीं, चुप ही हो जाए, कंधे की तरह, दीवार की तरह। ये तो जड़ भरत जी ने किया था, भागवत जी में कथा आती है ना। तो जड़ भरत तो ज्ञानी थे, लेकिन जानबूझ के जड़ भरत बढ़ गया। वहां क्यों बोलियो नहीं, पंगो पड़ियो नहीं, आपा बोल रहा ही नहीं है। लोग कहने लगे तो मूर्ख है। जड़ कहते हैं, जड़ शब्द संस्कृत का है, जिसको कहते हैं मूर्ख हो गया, ये जड़ में दीवार हो गया, पत्थर हो गया, कुछ नहीं है, उसको बोलते हैं। जैसे वो मान समझा, तो सब लोगों ने कहा ये तो जड़ बोलता ही नहीं कुछ, मूर्ख है, पागल है, जड़ है, नाम ही जड़ भरत पड़ गया। वो सब कुछ जानते, सब कुछ समझते, पर बोलना तो है नहीं, जो मर्जी कहे जाओ, बोलना तो है ही नहीं, और नहीं बोले। देख लो, और परमात्मा के कितने बड़े ज्ञानी पुरुष थे, भगत थे, वो अपना उद्धार कर लिया उन्होंने। तो मैं तो मेरा उद्धार करने के लिए आया हूँ, एक बार बोला था तो पंगा पड़ा। बोली जाए तो फिर भुगतना ही पड़ा है। कुबड़ भुगत लियो। हाँ, तो देख लो, आप लड़े